डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस मैथ्स एजुकेशनल पॉइंट। आज यहाँ पर मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से सीखिए कि कैसे कम समय में लगाया जा सकता है। प्रश्न एक है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9000 है, यदि यह सीएफ 30 है तो एलसीएम बता दीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम किसी को आगे या पीछे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि वन नंबर इनटू अदर नंबर। इसको आप हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहां पर आप मान को भर दीजिए, कुछ नहीं करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 9000 दे दिया है, 9000 आप लिख दें। यहां पर इसमें एलसीएम के जगह पर नहीं लिखेंगे, एलसीएम नहीं पता है। एचसीएफ 30 दिया है, एचसीएफ 30 लिख दीजिए। अब एलसीएम के लिए आप डिवीजन कर सकते हैं, 9000 बटा 30, इसका मान तुरंत निकाल दीजिए 300। अगली संख्या 300 है। इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ही घबराना। देखें 0.14, 0.7 और 0.28 का एचसीएफ क्या होगा। आपने आज तक होल नंबर का लगाया होगा, लेकिन इसमें डेसिमल से थोड़ा भी नहीं घबराना है। इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप इसको होल नंबर लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे कि पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दशमलव जितने स्थान पर होगा एक के आगे उतने जीरो से गुणा कर दीजिए। इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण संख्या के रूप में 14, 70 और 28 हो जाएगा। इसे आप पर लिख सकते हैं कि 100 से गुणा करने पर, लेकिन ये याद रखिएगा कि 100 से गुणा किए हैं, आगे उसकी जरूरत है। अब 14, 70 और 28 का एचसीएफ आपको निकालने का ढंग बताया जा चुका है, 14 होगा। इसलिए 0.14, 0.7 और 0.28 का एचसीएफ, जैसा कि आप 100 से गुणा किए थे, 100 से भाग दे दीजिए, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 0.14। इसका एचसीएफ है। यहां देखें, यहां भी थोड़ा बिल्कुल अलग ढंग का है। आजकल वनडे एग्जाम की तैयारी में लोग लगे हुए हैं और वह जो सिंपल क्वेश्चन आप लगा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होगा। कुछ अलग ढंग के क्वेश्चन आएंगे जिस पर बखूबी आप ध्यान से समझिए। √3, 3√3 और √21 यानी 21 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहां पर √3 का गुणनखंड करना चाहेंगे, √3 होगा। 3√2 को आप लिखेंगे √2 इंटू √3 इंटू √3। ठीक इसी तरह से √21 को लिखना है √3 इंटू √7। ये इसका फैक्टराइजेशन है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जो कॉमन है सब में है √3। आप यहां तुरंत लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू √3 की भाग सब में चली जाएगी, सबको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। यहां पर अगर फ्रैक्शन के रूप में मिले, जब जो 2/7 मैंने इसमें दोनों चीज लिखा है कि एलसीएम या एचसीएफ दोनों ढंग से लिखा। आप कभी नहीं ऐसा सोच सकते कि भाई केवल एलसीएम में निकाल लेता हूं, इससे कैसे आएगा। दोनों के लिए आपको 2/7, 4/7 एक छोटा सा ध्यान है। जैसे कि एलसीएम कैसे निकलता है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप अंश पहचान रहे, न्यूमरेटर को कहते हैं अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। बहुत ही ध्यान से देखें, अंश में 2 और 4 लिखा है, 2, 4 का एलसीएम आपको आ रहा है, बताया जा चुका है 4। 7 और 21 का एचसीएफ होगा 7, दैट इज एलसीएम। नाउ एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। अंश का एचसीएफ, यह फार्मूला के रूप में भी इसको नोट कर लीजिएगा, अंश का एचसीएफ अपान हर का एलसीएम। जिसका किसी तरह से आप निकाल सकते हैं उसका एचसीएफ है यहां पर
2 और 4 का एचसीएफ आपको लिखना है तो लिखेंगे 2। 7 और 21 का एलसीएम लिखना है 21, यानी कि इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो गया 4/7 और एचसीएफ 2/21। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल अलग ढंग के हैं और इसको बहुत ध्यान से सीखें, समझें। इसी तरह के और से क्वेश्चन खुद बनाइए, खूब अचीवमेंट को अपने आगे बढ़ाएं और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।